खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज सुनिए निर्मल कुमार डे की लघु कथा उदास कौन। आज सुभाष बाबू के पोते का अन्नप्राशन है, इसलिए गुप्ता परिवार में काफी चहल पहल है। परंतु सुभाष बाबू की दीदी गुमसुम सी एक कोने में बैठी है। शादी के 8 साल बाद भी बहू के मां नहीं बन पाने पर उसने साफ साफ कह दिया बहू बांझ है। बेटे की दूसरी शादी करवा दो भाई, वंश आगे तभी बढ़ेगा। अब वो किसी से आंखें भी नहीं मिला पा रही है। दीदी तुम भी थोड़ी मदद कर दो, देर हो रही है, सुभाष ने कहा। तुम्हारी पत्नी रेखा और तुम्हारी बहू ने मिलकर विधि विधान की सारी तैयारियां कर ली है, अब मेरा क्या काम। 50 वर्षीय रानी ने सुभाष भाई को जवाब दिया। दरअसल वो समझ नहीं पा रही थी कि वो बहू की नजरों का सामना कैसे कर पाएगी। अपनी दीदी की उदासीनता और असहजता देख सुभाष बाबू ने पाकशाला में जाकर अपनी पत्नी को धीरे से कहा, दीदी के मन पर बोझ है, उन्हें हल्का करना होगा। रेखा ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही हो, दीदी तो तुम्हारी गुनाहगार है बहू। बाबूजी आप निश्चिंत रहें, बुआ जी को मैं देखती हूँ, 30 वर्षीय बहू ने कहा। वो चहकते हुए बुआ के पास गई और उनका चरण स्पर्श करते हुए हंसकर बोली, बुआ जी आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। चलिए, माँ जी रसोई घर में आपका इंतजार कर रही है। गुप्ता परिवार का उदास कोना अचानक रोशन हो गया। श्रोताओ, ये थी निर्मल कुमार डे की लघु कथा उदास कोना। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलता हूं किसी नई लघु कथा के साथ। नमस्कार।